तो नमस्ते सभी बच्चों को। कैसे हैं आप लोग? एक बार बताओ आप सब कैसे हैं? उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। तो पहले आप लोग एक काम करिए, वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं देखता हूँ कि आप लोग देखते तो हैं वीडियो को, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका परिवार है, आप चाहोगे आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं बढ़ेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा टॉपिक जो है ज्योग्राफी चलता है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में आप क्या समझते हैं कि ज्योग्राफी को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? मैप। आप सब जानते हैं कि ज्योग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है मैप को बनाना और मैप को समझना। आपने जितनी भी ज्योग्राफी करी होगी, सॉरी, आपने जितनी भी ज्योग्राफी करी होगी, जहाँ से भी करी होगी, कहीं से भी आपने करी होगी, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, कोई भी टीचर आपको किस माध्यम से समझाता है? मैप के माध्यम से। क्योंकि ज्योग्राफी मैप का ही सारा सिलेबस होता है। आप मैप अगर समझ जाते हो, मैप के माध्यम से चीज़ों को समझते हो, तो समझना आपके लिए आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि ज्योग्राफी को अगर आप जब समझना शुरू करो, जब आप पढ़ना शुरू करो, तो उससे पहले कुछ दिन की प्रैक्टिस आप लोग मैप पे ज़रूर किया करो। क्योंकि मैप पे प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको आसानी क्या रहेगी? अगर आप मैप में प्रैक्टिस करोगे, मैप में अगर भरोगे कि कौन-सी जगह कहाँ स्थित है। अगर मैं बात करूँ गुजरात कहाँ पर स्थित है, तो आप मैप में मुझे बता सकते हो गुजरात कहाँ स्थित है? अगर मैं आपसे पूछूँ दिल्ली कहाँ स्थित है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो दिल्ली कहाँ स्थित है मैप में? तो ये चीज़ आपको अपने अंदर जगानी होगी और ये मैं नहीं कर सकता, ये आप खुद करोगे। जब आप खुद से कोशिश करोगे तभी संभव है। मैं तो सिर्फ़ आपको एक दिशा दे सकता हूँ, दिशा पे चलना और ना चलना आपका काम है। ओके? तो ये चीज़ को ध्यान रखना और आज हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक। टॉपिक जैसा कि आप सब जानते हैं, हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके? तो आज हम लोग प्रायद्वीपीय पठार का जो कुछ पिछला कुछ बचा हुआ पढ़ाई खत्म हो गया, प्रायद्वीपीय मैदानों के बारे में बात करेंगे। ओके? तो प्रायद्वीपीय मैदान क्या-क्या होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो विस्तार से जुड़ जाओ, कॉपी पेन हाथ में ले लो। क्या करना है? आप लोगों को कॉपी पेन लेके रखना है। कॉपी पेन से आसानी क्या होगी? आप लिखते जाना, ये आसानी होगी। बाकी कुछ नहीं, सब आप मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी आप अपने लिए मेहनत करते हो, अपनों के लिए मेहनत करते हो। सही बात कही? सही है, गलत? बोलेंगे यस यू आर राइट। ओके? चलिए। तो सबसे पहले अपना कॉपी पेन लेके ले लीजिए और टॉपिक आप सब जानते ही हैं और सिलेबस सबको मैंने बता ही रखा था, पहली वीडियो में समझाते सारा सिलेबस। और अब लिखेंगे आप लोग जियोग्राफी। हिंदी वाले लिखना चाहे तो भूगोल लिख ले, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में आप कहेंगे जियोग्राफी, हिंदी वाले हिंदी में भूगोल कहते हैं। ओके? तो इससे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, भैया जियोग्राफी भूगोल कोई नहीं, एक ही है, हिंदी इंग्लिश है बस। आपको ये नहीं कहेगा भैया मुझे इंग्लिश में समझाओ, हिंदी में समझाओ। जौन सी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ बेस्ट है, आप समझते रहना। मैं बाई लैंग्वेज समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। ओके? तो वाई लैंग्वेज समझ लेना। वाई लैंग्वेज मतलब क्या होता है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैं आपको पूरे जीवन जीरो लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। ओके? चलिए शुरू करें। इससे पहले जो वीडियो मेरे चैनल पे जा रखे वो जाके देख लेना, उससे आपको और चीज़ें समझ आ जाएंगी कि हम लोगों ने ज्योग्राफी की शुरुआत कैसे करी थी। और ज्योग्राफी में मैप बनाने की कोशिश जरूर करना, हर रोज एक मैप बनाने की कोशिश जरूर किया करो। ट्राई करो मैप बनाने की कोशिश। ओके? मैप को समझना करो। आज हम लोग बात करेंगे कुछ टॉपिक के बारे में। सबसे पहले एक बार यहाँ देखो सामने की ओर और सामने देखना। तो हम लोग आज बात करेंगे कुछ प्रायद्वीप पठार की बात चल रही थी। तो प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीप पठार की कुछ बात चल रही थी। उन्हीं पठारों के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे, प्रायद्वीप पठार के अंदर कुछ पहाड़ियों के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग? हम लोग कर रहे थे पहाड़ियों के बारे में। कुछ पहाड़ियां हमने जान चुके थे, जैसे कि नीलगिरी की पहाड़ियों तक हम लोग बात कर चुके थे। और कौन सी पहाड़ियां थी? अन्नामुडाई की पहाड़ी। अन्नामुडाई की पहाड़ी के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। ओके? उसमें हमने जाना था कि नीलगिरी की पहाड़ी पड़ती है, जो कि कहाँ की दक्षिण की सबसे क्या बोलेंगे, दक्षिण की सबसे बड़ी घाटी है और पश्चिम की सबसे बड़ी ऊंची चोटी रहेगी। ओके? इन सब चीज के बारे में हम लोग बात करी थी। केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? आप कहेंगे नीलगिरी की पहाड़ी या अन्नमुलाई की पहाड़ी, बोलेगा अन्नामुलाई। ओके? अन्नमुड़ी। ओके? चलिए शुरू करें। चलो लिखते हैं। सबसे पहले इलायची की पहाड़ी के बारे में बात करेंगे भैया। कौन सी? इलायची। इलायची की पहाड़ी। मैंने आपको मैप भी बनाया था पिछली वाली वीडियो में। मैप में मैंने समझाया था कहाँ कहाँ ये चीजें स्थित हैं। तो अगर आपको देखना है अच्छे से तो फिर मैप पे जाके देख लेना। अब मैं बात करूं अन्नमुलाई की पहाड़ी, तो ये किस किस इलाके में स्थित है, कहाँ कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे भैया ये है केरल और तमिलनाडु में। कौन से एरिया में पड़ती है दोस्त? आप कहेंगे केरल एवं तमिलनाडु में। केरल एवं तमिलनाडु। ओके? ये दो स्थान है जहाँ ये पहाड़ियाँ पड़ती हैं, इन दोनों एरिया में ये पहाड़ी आती है। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं बात करूँ ये क्या हो, ये जो दक्षिण भारत के क्या है, सबसे क्या बोलेंगे,
ये भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी है। कैसी पहाड़ी है? यह भारत की सबसे कैसी है? सबसे दक्षिण पहाड़ी है। सबसे दक्षिण पहाड़ी है। क्लियर दोस्त? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। ये भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी है। इसके बारे में इतना ही जानना जरूरी था। बाकी छोटी छोटी पहाड़ियां उनको जान लो बस। उसके बाद कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बचता नहीं है। ओके। फिर बोलूंगा पन्नाली। कौन सी? ल नी पल्ली की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पन्नी की पहाड़ी। ये पड़ती कहाँ है? अगर आप कहेंगे भैया ये पड़ती कहाँ है, तो तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। क्या कहें दोस्त? आप कहेंगे बच्चे तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। ओके। कोल्लाईनाल पर्यटक स्थल कहाँ? यहाँ पे एक स्थल स्थित है। कौन सा? कोल्लाईनाई कोडाईनाल क्या पर्यटक स्थल? ओके। पर्यटक स्थल पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? यहीं पर स्थित है, तमिलनाडु के अंदर। तो इसको जरा ध्यान से पढ़ लेना, देख लेना। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं अलग हट जाता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट दो। ले लिया? ओके। अब मैं बात करूं यहीं पे कुछ पहाड़ियां आती। पूर्वी घाट पर्वत। कौन से पर्वत के बारे में बात करें? पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी मतलब पूर्व की ओर जो पर्वत पड़ते हैं उनको कहते हैं पूर्वी घाट पर्वत। सुनो जरा। पूर्वी घाट पर्वत। अच्छा जी। अब इस कोई बच्चा इसको अगर दिल्ली पुलिस के लिए लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। क्या? दिल्ली पुलिस के लिए लेना चाहे वो ले सकता है, क्योंकि मैं इसमें सारा सिलेबस आपका कवर करवा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इसकी औसत ऊंचाई, क्या बोलेंगे दोस्त? औसत ऊंचाई। इस पहाड़ी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इस पहाड़ी की जो औसत ऊंचाई हो जाएगी वो 600 मीटर हो जाएगी। कितनी? 60 मीटर। कितनी मीटर हो जाएगी? 60 मीटर। इससे नदियों का काटा छटा दिया जाता है। क्या होता है? इससे नदियों को काट और छाट दिया जाता है। इससे नदियों को काटा और छाटा छाटा घाटा नहीं छाटा छाट दिया जाता है। क्या होता है? यहाँ से नदियां जो है छाट दी जाती है। क्या होता है? इसने नदियों को क्या किया? काटा और छाटा है पूर्वी घाट पर्वत में। ओके। इसके बारे में जान लिया। अब इसके यहाँ पे थोड़ा आ जाओ। अब बात करेंगे महेंद्रगिरी की पहाड़ी। सुना होगा आप लोगों ने महेंद्रगिरी की पहाड़ी। पेपर में भी बहुत बार प्रश्न बना है इससे। तो सुनो, महेंद्रगिरी की पहाड़ी के बारे में बात करें। महेंद्रगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी कहेंगे बच्चे? आप कहेंगे भैया महेंद्रगिरी की पहाड़ी। ओके। ये पड़ती कहाँ है? सबसे पहले बात करें तो पड़ती कहाँ है? आप कहेंगे उड़ीसा के अंदर पड़ती है। उड़ीसा। ओके। उसके बाद में बात करूँ इसकी लंबाई या ऊंचाई, तो आप बोलेंगे भैया 1501 किलोमीटर। 1501 मीटर। किलोमीटर नहीं, 1501 मीटर में। ओके दोस्त। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? पूर्वी घाट की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। लिखो, यह है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कैसी चोटी है वो दोस्त? आप बोलेंगे भैया सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ एक बार। नहीं है तो स्क्रीनशॉट दो, फिर मैं इससे आगे और शुरू करता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट दोस्त? फिर छोटी छोटी कुछ बची हुई पहाड़ियां उनको बारे में मैं लिख दूंगा, और आप लोग सिर्फ सुन लेना उसके बारे में। ओके। चलो मिटा इसको। चलो आ जाओ सामने देखा करो। चलो चलो भाई शुरू करें। अब मैं इसके बाद बात करूंगा मध्य। ओके। मध्य अद्रिणी पहाड़ी। ओके। तो मध्य में पड़ने वाली पहाड़ी है, उनके बारे में बात करेंगे। सुनो जरा, पहले इसको मिटाए फिर आगे बढ़े। ओके। पहले इसको मिटाए फिर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे बात करेंगे, सारी चीजों के बारे में बात करें दोस्त। आराम आराम से हम लोग सब करेंगे। ओके, चलो आ जाओ। कॉपी पेन लेके रखो। लिख रहे हो ना आप लोग? लिख रहे हो ना? हाँ, समझदार बच्चे होंगे तो लिखेंगे जरूर। बात करूंगा मैं इसके बाद आपको। क्या बोलेंगे? मध्य बोरे माल्य। क्या बोलेंगे? माल्य धरणी। ओके। धरणी। क्या बोलेंगे? पहाड़ी। ये कहाँ कहाँ पड़ती है?
तो आप बोले भैया ये सिर्फ ओडिशा के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? ओडिशा में। आप सिर्फ ये जान लो कहाँ कहाँ है, ओडिशा में है ये। ओके। उसके बाद मैं बात करूँ और क्या हो सकता है, उसके बाद आप बोलेंगे नाई नल्ला माई। ओके, नल्ला माई, ये क्या है भैया? ये एक पहाड़ी है, नल्ला मलाई, सॉरी। ओके, ये पहाड़ी कहाँ पड़ती है? आप कहेंगे भैया ये पहाड़ी जो पड़ती है आंध्र प्रदेश में, एपी में पड़ती है। हाँ जी भैया, एपी में पड़ती है। एपी अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? बोल भैया आंध्र प्रदेश। अच्छा, चोटी क्या है? अरमा, इसकी एक चोटी है। कौन सी? अरमा चोटी, अरमा कोंडा। ओके, इसकी एक चोटी, अगर मैं बात करूँ इस अरमा की चोटी की हाइट कितनी है, तो हाइट में अगर मैं जाऊँ तो आप कहेंगे 1680 मीटर। क्या कहेंगे दोस्त? बच्चे आप कहेंगे भैया इसकी 1680 मीटर इसकी हाइट है। और आप क्या कहेंगे? ये आंध्र प्रदेश की, किसकी? आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। कैसी चोटी है? ऊंची चोटी है, सबसे सबसे ऊंची। कैसी है दोस्त? आप कहेंगे बच्चे सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की? आंध्र प्रदेश के अंदर की। ओके, क्लियर? बोले हाँ जी भैया क्लियर। अच्छा जी। अ, 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 ये गलत है भाई, इसकी अन्नमलाई नहीं होगी, इसकी होगी कौन सी? आप बोलेंगे पालकोडा, तो इसकी पालकोडा होगी, सॉरी। ये अन्नमलाई है आंध्र प्रदेश की है, पर ये पालकोडा होगी। अन्नमलाई दूसरी आती है। ओके, पालकोडा। ओके, पालकोडा हो गया, यहाँ पे लिख लो आप अन्नमलाई। ये भी कहाँ पड़ती है? ये भी पड़ती है आंध्र प्रदेश के अंदर। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। अब आगे बढ़े हम लोग। ओके भैया, आगे बढ़ते हैं। तो सेबराय पहाड़ी कहाँ पे? सेबराय पहाड़ी, सेबराय पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है? बोलेंगे आंध्र प्रदेश के अंदर या तमिलनाडु के अंदर? बोलेंगे तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। फिर बोलेंगे जावेदी, जावेदी कहाँ पड़ती है? आपके भी ये तमिलनाडु के अंदर ही पड़ती है। ओके, इसके बाद एक और बात बात करेंगे हम लोग, तो पढ़ेंगे बेरीकोटा। क्या बोलेंगे? बेरीकोंडा। ओके, बेरीकोंडा की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? ये कोंडा बोंडा ये करके आएंगे ना, तो कहाँ पड़ती है? बेरीकोंडा वगैरह ये सब साउथ में पड़ती है, आगे आंध्र प्रदेश वगैरह में, पूर्व की पहाड़ी। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो बताओ मुझे एक बार, फिर मैं इसके बाद आगे बढ़ूँ। एनी डाउट? ये पहाड़ियों को जरा स्क्रीनशॉट ले लेना, पेपर में प्रश्न इससे बनते हैं। अब हम लोग जो टॉपिक है उसको शुरू करेंगे। कौन सा टॉपिक है अपना? हम लोग बात करेंगे दोस्त तटीय मैदानों के बारे में। कौन सा मैदान? तटीय मैदान। ओके, इसको मैं मिटा दूं, फिर तटीय मैदान की बात शुरू करते हैं। तटीय मैदान की अगर मैं बात करूं, तटीय मैदान होते कौन सी है? ओके, मैं प्रायद्वीप मैदान बोल रहा हूँ, सॉरी, तटीय मैदान। तो मैं बात करूं होते क्या है ये। आप सब जानते हैं कि भारत जो है, भारत के कुछ स्टेट ऐसे हैं जो समुद्र की सीमा साझा करते हैं समुद्र के साथ, और समुद्र से लगे हुए स्टेट उनको हम कहते हैं तटीय मैदान, तटीय स्टेट। क्यों? क्योंकि वो समुद्र से जुड़े हुए हैं, समुद्र से वो अपनी सीमा साझा करते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? तटीय राज्य, तटीय स्टेट। अब हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, तो लिखो जरा, प्रायद्वीप पठारी मिटा दो। हमारा टॉपिक अब रहेगा कौन सा? तटीय मैदान। टॉपिक कौन सा होगा आपका? तटीय मैदान। ओके, ये आपका टॉपिक होगा तटीय मैदान। मैं बात करूं इसकी चीजों के बारे में, तो इसका निर्माण, सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आता है कि भैया तटीय मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो बोलेंगे नदियों के अवसाद से। कैसे? नदियों को जो अवसाद आता है, नदियों से जो निकलते हैं ना अवसाद, अवसाद क्या होता है? नदियों से जो टुकड़े पहाड़ कर कट करके निकलते हैं उसको बोलते हैं नदियों का अवसाद। ओके, अवसाद एवं सरणीय लहरों से। किससे होता है? अवसाद एवं सरणीय लहरों से। नदियों के अवसाद एवं सरणीय, सरणीय क्या? लहरों से। एक प्रकार की टेढ़ी लहरें होती है, टेढ़ी मेढ़ी लहरें होती है, उनसे, उनके कारण से ये अवसाद नदियों का, तटीय मैदानों का निर्माण होता है। अब मैं बात करूं तटीय नहरें, तो सबसे पहले आपको मैप बनाना होगा भारत का। क्या बनाना होगा? मैप।
तो मैप बनाने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। ओके, तो आप लोग यहाँ जाएंगे, ऐसे 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 बात करेंगे। तो फिर आप ऐसे बात करेंगे एक तो, फिर आप आ जाएंगे थोड़ा सा इधर, फिर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर आएंगे हल्का सा, फिर आप हल्का सा नीचे जाएंगे, फिर आप हल्का सा ऐसे लेंगे और आप सब जानते हैं ऐसे ये जाता है, फिर इधर से हम लोग घूम जाएंगे, इधर ही चले जाएंगे। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका भारत का मैप। सही है? बोलेंगे हाँ जी भैया सही है। अब मैं बात करूँ भारत का मैप बनने के बाद, तो आप जानते हैं ये वाला एरिया कौन सा पड़ता है आपको? गुजरात का एरिया है। यहीं पड़ता है ऊपर कच्छ का मैदान। क्या पड़ता है? कच्छ की खाड़ी और मैदान। कच्छ मैदान पड़ता है, कच्छ खाड़ी पड़ती है, कच्छ की खाड़ी। यहीं पे क्या पड़ता है? कच्छ की खाड़ी पड़ती है। ओके दोस्त, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा इधर आएंगे तो ये कौन सी पड़ती है? मैदानों की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में आप कहेंगे क्या बोलेंगे? काठियावाड़ पड़ता है। सुना था हमने काठियावाड़ के बारे में, पढ़ा था पिछली वाली वीडियो में। हाँ जी, काठियावाड़। ओके, तो ये काठियावाड़ वाला एरिया पड़ता है। जब आप उससे नीचे आएंगे थोड़ा, तो काठियावाड़ वाला एरिया कहाँ पड़ता है? आप बोलेंगे प्रायद्वीप मैदान। प्रायद्वीप कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर। प्रायद्वीप कहाँ पड़ता है? ये गुजरात के अंदर पड़ता है। ओके दोस्त, तो गुजरात के अंदर पड़ता है। मैं यही थोड़ी अगर बात करूँ, ये जो एरिया पड़ता है, ये वाला एरिया, ये वाला है ना, सॉरी अंदर की ओर होगा, बाहर की नहीं होगा, अंदर की ओर होगा। ये जो मैप है, ये वाला जो एरिया है, ये क्या? ये नीचे तटीय मैदान है। ये कैसा मैदान? तटीय। यहाँ पे आप सब जानते हैं बे ऑफ बंगाल पड़ता है। क्या पड़ता है? बे ऑफ बंगाल पड़ता है। ये जो मैदान है, ये कैसा? तटीय मैदान। तटीय मतलब समुद्र से लगा हुआ, समुद्र से लगी हुई जमीन। ओके, और आप सब जानते हैं नीचे तो हिंद महासागर है ही। कौन सा सागर है? हिंद महासागर, महासागर। ओके दोस्त, फिर उसके बाद आप जब सब जानते हैं इस एरिया में पड़ता है आपका अरब सागर। क्या पड़ता है? अरब सागर। ओके, फिर आप जानते हैं यहीं पे थोड़ा नीचे आएंगे तो आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? खम्बत की कहाड़ी। कहाड़ी नहीं, खाड़ी। ओके, खम्बत की कहाड़ी, सॉरी, जवान लपटवा दी ना तुमने। खम्बत की कहाड़ी, पहाड़ी, खाड़ी, सॉरी। क्या पढ़ती है? खाड़ी। क्या पढ़ती है? खम्बत की खाड़ी। ओके, खाड़ी नहीं, खाड़ी। ओके, क्लियर। चलो आओ, मजाक कर रहे हो, हंस रहे हो। हाँ, चलो हंस लो, कोई बात नहीं। आ जाओ वापिस, आ जाओ वापिस। कम, चलो बात करें। जैसे आपने मैंने कहा कि भारत का मैप बना रहे, तो भारत के इस वाले एरिया में कौन सा पड़ता है? ये आप जानते हैं, उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूरब होता है, पश्चिम होता है। तो पश्चिम वाले एरिया में ये सारी चीजें पड़ती है। कौन से वाले एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग? पश्चिम वाले एरिया की ये बात कर रहे हैं। क्लियर? हाँ जी भैया, पश्चिम वाले एरिया की बात कर रहे हैं दोस्त। हाँ जी, तो ये पश्चिम वाले एरिया में पड़ता है सारी चीजें। हाँ जी, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं भैया। चलिए, अब मैं यहीं पे आप एक मैप बनाऊंगा दूसरा था, उसमें मैं समझाऊंगा कौन कौन से स्टेट जो है वो तटीय सीमा साझा करते हैं। तटीय सीमा मतलब समुद्री सीमा साझा करते हैं समुद्र के साथ। स्टेटों की बात करूँ, चलो आ जाओ। मिटाऊं मैं इसको, फिर मैं दोबारा मैप बनाऊं एक और अच्छा सा। चलो मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा तुम लोगों ने, नहीं लिया तो ले लो एक बार। चलो, हो गया। चलो, अब मैं बात करूंगा इसी में दूसरा मैप बना के आपको खाड़ियों के बारे में। फिर मैं दोबारा ये चीज़ समझाऊंगा आपको एक बार और। क्या? एक बार और ये चीज़ समझाऊंगा दोबारा से। चलो, मैप की प्रक्रिया शुरू करें, चलो आ जाओ। ओके, ये बन गया क्या आपका भारत का मैप? ये वाला हिस्सा जो आप जानती हैं, नेपाल वाला पड़ता है, सब जानते हैं। किसी को पता तो नहीं है? कोई इधर बोलेगा कि नहीं पता भैया, सब जानते हैं। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा अपनी चीज़ों के बारे में जानना। चलो, जैसे आप यहाँ से बढ़ोगे हल्का सा, तो ये आपका पड़ता है क्या? गुजरात। फिर आप गुजरात से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपको पड़ता है कौन सा एरिया? आप बोलेंगे भैया एमएच, महाराष्ट्र। थोड़ा सा आगे नीचे आओगे तो आपको पड़ेगा गुजरात। कौन सा? ये वाला आपका क्या पड़ जाएगा? गुजरात। मैं लिखूंगा अभी सबको, पहले मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आप तो थोड़ा सा जब नीचे आओगे गुजरात से, तो आप देखो भैया कर्नाटका पड़ता है। जब आप थोड़ा सा उससे नीचे और आओगे तो आपको देखने को मिलेगा केरल। क्या मिलेगा? केरल। जब आप केरल से थोड़ा नीचे आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कौन सा एरिया पड़ता है? तमिलनाडु वाला। कौन सा पड़ता है? तमिलनाडु वाला। जब तमिलनाडु से थोड़ा इधर जाओगे तो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। क्या मिलेगा? आंध्र प्रदेश। फिर आंध्र प्रदेश थोड़ा इधर जाओगे तो आपको मिलेगा ओडिशा। क्या मिलेगा दोस्त? ओडिशा। ओडिशा से जब थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल। ये कौन से एरिया? ये है तटीय सीमा साझा करने वाले एरिया। ओके, वेस्ट बंगाल में ये आपको देखने को मिलेगा पैगा तट। कौन सा? पैगा तट। पैगा तट। इसका प्रश्न पेपर में आता है, तो थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ लेना। ओके, पैगा तट। अब मैं लिखना शुरू करूँ, चलो। ये वाला आपका पड़ता है गुजरात।
मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा सबको, सबके शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, ध्यान रखना। MH महाराष्ट्र। ओके, MS से आप समझ गए महाराष्ट्र आ गया। फिर यहाँ से आ जाए गोवा, गोवा में पूरा लिख देता हूँ। ओके, फिर उसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे तो KN से कर्नाटका। फिर आप थोड़ा नीचे आओगे तो KR से केरल, KR से केरल हो गया। फिर आप थोड़ा नीचे आओगे तो TN से तमिलनाडु। सबसे नीचे पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है, हाँ जी भैया। फिर आप तमिलनाडु से थोड़ा स्टेप जाओगे, आप पश्चिम की ओर जाओगे, सॉरी पूरब की ओर जाओगे तो आप आओगे आंध्र प्रदेश। ओके, फिर उससे आप ऊपर जाओगे तो ओडिशा आपको मिलेगा। ओडिशा ये देखो लिखा ना। फिर उसके बाद आप वेस्ट बंगाल देख ही लिया आपने। ओके, अब मैं बात करूं उड़ीसा में क्या स्थित है, सुनो जरा। ओडिशा में स्थित है उकला तट। कौन सा तट स्थित है, किस किस तट से लगती है, तो उकला तट से लगती है, उकला तट। उसके बाद मैं बात करूं आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा तट है, तो बोलेंगे उत्तरी सरकार तट। कौन सा सरकार तट, उत्तरी, उत्तरी सरकार तट। ओके, तो उत्तरी सरकार तट कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। वहीं मैं बात करूं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में पड़ता है कोरोमंडल तट। कौन सा, कोरोमंडल तट, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार, कोरोमंडल तट, मंडल तट। ओके, तो ये कोरोमंडल तट आपका यहाँ पे पड़ता है। उसके बाद आप सब थोड़ा इधर से आओगे, केरल की ओर जाओगे, आप केरल की ओर, हाँ, तो मालबार तट। कौन सा, मालबार, मालबार तट। ओके, फिर आप थोड़ा उससे ऊपर जाओगे तो कर्नाटक में आप देखोगे कौन सा तट पड़ेगा, आप बोलेंगे कन्नड़ या कन्नड़ का तट। कौन सा, कन्नड़ या कन्नड़ का तट, या कन्नड़, कन्नड़ तट। ओके, फिर आप बात करूंगा मैं गोवा के अंदर की, तो गोवा के अंदर कोंकण तट पड़ता है। कौन सा, कोंकण, कोना तट पड़ता है, कोंकण, सॉरी कोंकण बोल रहा हूँ, कोना नहीं, कोंकण, कोंकण तट पड़ता है। फिर मैं बात करूँ महाराष्ट्र की, तो एमएच के अंदर कुछ नहीं, छोड़ दो उसको। तो बात करूंगा काठियावाड़ा, काठियावाड़ा मैंने बताया था, काठियावाड़ा तो कहाँ पड़ता है, ये गुजरात के अंदर पड़ता है, काठियावाड़ा मैदान। कौन सा, काठियावाड़ा मैदान, काठियावाड़ा का मैदान। मैंने इसलिए बताया था कि आपको मैप की थोड़ी जानकारी जरूरी है दोस्त। अब ये मत कहना कि भैया बिल्कुल सेम टू सेम एग्जिट बना के दिखाओ, नहीं, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है दोस्त, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, पर चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, बस मेरा मकसद ही क्या है, आपको चीजें समझाना। ओके, तो ये मेरा मकसद है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। बाकी आप ये कहो कि भैया नहीं, ये डिजाइन आपकी सही नहीं है, मुझे भाई मैं कोई आप पेंटर नहीं हूँ, कोई पेंटिंग नहीं बनाता मैं, कोई आ, मेरे को कोई अवार्ड नहीं मिला इसमें पेंटिंग करने में, और ड्राइंग में कोई पेंटिंग करने में अवार्ड नहीं मिला मुझे, तो प्लीज़ एडजस्ट करना। मैं इसको यहाँ पे मैप को बनाने की कोशिश अच्छे से करूँगा, आपसे अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, अगर आप मुझसे अच्छा बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझसे आगे आप लोग जाओगे। ओके, इसीलिए मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों से। अच्छा जी, ये क्लियर है आपको, यहाँ से मैंने आपको पूरा समझा दिया। आप बताओ कौन कौन से तट लगते हैं, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र लगता है, सॉरी गुजरात भी लगता है, महाराष्ट्र लगता है, कर्नाटका लगता है, केरल लगता है, तमिलनाडु लगता है, आंध्र प्रदेश लगता है, ओडिशा लगता है, वेस्ट बंगाल लगता है। अब बताओ ये हो कितने गए, कितने हो गए, गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 स्टेट कैसे हैं, 8 स्टेट कहते हैं, 8 राज्य, जो क्या करते हैं, जो तटीय सीमा साझा करते हैं। कई सीमा साझा करते हैं, तटीय सीमा साझा करते हैं, कितने स्टेट, 8 स्टेट। क्लियर, समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, समुद्री सीमा साझा करते हैं। ओके, चलिए, यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ू फिर। यस या नो, बोलेंगे यस भैया, कोई डाउट नहीं है। फिर मैं बात करूंगा द्वीपीय समूह के बारे में। कौन से समूह, द्वीपीय समूह, आप जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, तो इन समूह के बारे में बात करी जाएगी अभी यहाँ पे। तो ये मैडम आपका कंप्लीट हो गया, एक टॉपिक इसके अंदर कंप्लीट हो चुका है आपका। कि छोटे छोटे टॉपिक है, तो मैं एक एक वीडियो में 2 3 टॉपिक कंप्लीट करवाता जाऊंगा आपको। ओके, कोई ये नहीं कहेगा भैया एक टॉपिक, कोई नहीं कहेगा 2 टॉपिक, कोई नहीं कहेगा 3 टॉपिक, जितना टॉपिक हो आप कंप्लीट करते चलो। ओके, लिखते जाओ साथ साथ में, तो आपको भी मजा आएगा लिखने में, और मुझे भी मजा आएगा समझाने में आपको। चले, 1 मिनट रुकना दोस्त। चलो, तटीय मैदान कंप्लीट हो चुका है आपका। अभी मैं इससे आगे बात करूंगा कुछ और के बारे में। जैसी बात करें द्वीपीय समूह के बारे में, तो द्वीपीय समूह के बारे में बात करी जाएगी, कि मैं सोच रहा हूँ द्वीपीय समूह को दूसरे टॉपिक में लूँ। बताओ, आप बताओ कैसा करें। चलो, दूसरे द्वीपीय समूह को दूसरे टॉपिक के अंदर लेते चलो।
तो आज यहीं तक करते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।